दुनिया इस वक्त एक नए खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। इसराइल और ईरान के दरमियान टेंशन रोज बरोज बढ़ती जा रही है। लेकिन इस दफा एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। तेहरान में होने वाले हमलों ने सिर्फ ईरान को ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान को भी इनडायरेक्टली इस सिचुएशन में ला खड़ा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के हमले तेहरान में पाकिस्तान के एम्बेसी के करीब हुए, और इसी बात ने इस पूरी सिचुएशन को और ज्यादा सेंसिटिव बना दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। मिडल ईस्ट में पिछले कुछ अरसे से टेंशन बढ़ती जा रही है। एक तरफ इसराइल है और दूसरी तरफ ईरान। दोनों मुल्कों के दरमियान पहले भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, लेकिन अब जो सिचुएशन बनी है वो पहले से ज्यादा सीरियस नजर आ रही है। तेहरान में कई अहम मकामत को टारगेट किया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। इसी दौरान एक ऐसी खबर सामने आई जिस ने पाकिस्तान को भी कंसर्न में डाल दिया। पाकिस्तान के एम्बेसी के करीब भी ये धमाके हुए, और ये हमले इतने करीब थे कि एम्बेसी और डिप्लोमेट्स की सेफ्टी पर सवाल उठ गए। खुशकिस्मती से तमाम पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स महफूज रहे, लेकिन ये वाकया अपनी जगह बहुत ही नाजुक है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक किसी भी कंट्री की एम्बेसी को पूरी हिफाजत हासिल होती है, और अगर उसके करीब भी अटैक होता है तो वो एक सीरियस मैटर होता है। इसी वजह से पाकिस्तान ने इस पर सख्त रिएक्शन दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने क्लियर वार्निंग दी है कि अगर उसके डिप्लोमेट्स या एम्बेसी को नुकसान पहुंचा तो इसका जवाब दिया जाएगा। ये एक स्ट्रांग मैसेज है जो ये बताता है कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेंटी और अपने लोगों की हिफाजत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। पाकिस्तान सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक रोल भी प्ले कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने रीजनल पीस टॉक्स होस्ट की हैं, जहां ईरान और दूसरे मुल्कों के दरमियान बातचीत की कोशिश की जा रही है। यानी एक तरफ टेंशन है और दूसरी तरफ पीस की कोशिश भी हो रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कोशिश कामयाब हो पाएगी या फिर यह कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं इस सिचुएशन के ग्लोबल इंपैक्ट की। यह सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं रहा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड डिस्टर्ब हो रहा है, और कई कंट्रीज इनडायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो चुकी हैं। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर यह सिचुएशन इसी तरह एस्केलेट करती रही तो ये एक बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। और सबसे ज्यादा कंसर्न आईसीजी बात का है कि अगर डिप्लोमेटिक मिशंस भी अनसेफ होने लगें तो फिर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आगे क्या हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। पहला, कि पीस टॉक्स कामयाब हो जाएं और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएं। दूसरा, कि वॉर और ज्यादा इंटेंस हो जाएं और नए अटैक्स देखने को मिलें। और तीसरा, कि और कंट्रीज भी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाएं। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसीलिए दुनिया की नजरें अब इस सिचुएशन पर टिकी हुई हैं। अब आप क्या सोचते हो? क्या पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान टेंशन बढ़ सकती है? क्या यह कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रीज को अपनी तरफ खींच लेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ऐसी ही सिंपल और रियल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ग्लोबल इनसाइट उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें।